देखिए आज हमारा 3 अगस्त का करंट अफेयर्स है, ठीक है। तो आज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं करंट अफेयर्स के, उन्हें हम करने वाले हैं, ठीक है। देखिए जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं आप इनके नोट्स बनाते चलिए, और नीचे मैं आपको बाद में बता दूंगा, इसकी पीडीएफ भी आपको इसमें उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। तो आप इसके निश्चित रहें, ठीक है। इसके नोट्स भी बनाते चलें, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है आज का जो बना है, 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। देखिए अगर इसकी बात करूं, 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी शुभारंभ जो किया गया है आपका, कहाँ पर किया जा रहा है, इसका चेन्नई में किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है, चेन्नई में किया जा रहा है, ठीक है। देखिए अगर इसकी बात करूँ, इसमें आपके देखिए कुल कितनी टीमें, 6 टीम इसमें हिस्सा ले रही हैं। कितनी ले रही हैं, 6 टीमें इसमें आपकी भाग ले रही हैं, ठीक है। कितनी टीमें भाग ले रही हैं, 6 टीमें भाग ले रही हैं, ठीक है। ठीक है, जिसमें आपका कौन कौन सी टीम है, एक तो है आपकी इसमें भारत हो गया, ठीक है। भारत है आपकी, पाकिस्तान है, भारत हो गई आपकी, पाकिस्तान हो गई, ठीक है। और इसमें आपकी दक्षिण कोरिया हो गई, दक्षिण कोरिया, ठीक है। दक्षिण कोरिया भी इसमें हिस्सा ले रही है। और आपकी जापान हो गई, जापान हो गई, और इसमें आपकी चीन हो गई, और आपकी मलेशिया हो गई, ठीक है। तो इसमें कुल इसमें आपकी 6 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं, ठीक है। देखिए और इसमें अगर बात करें, देखिए ये जो टूर्नामेंट है आपका 10 दिनों तक आयोजित किया जाएगा। कितने दिन तक आयोजित किया जाएगा, इसकी बात करूँ तो ये टूर्नामेंट आपका 10 दिन तक आपका आयोजित किया जाएगा, ठीक है। 10 दिन तक, ठीक है। इसका आयोजन कितने दिन तक होगा, 10 दिन तक आयोजित किया जाएगा, ठीक है। इसमें आपका देखिए पुरुष एशियाई, अगर इसकी बात करूं, इसमें आपका पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन आपका हॉकी महासंघ 2011 से प्रतिवर्ष कर रहा है, ठीक है। कौन कर रहा है इसका, हॉकी महासंघ, ठीक है। तो आयोजन कौन कर रहा है इसका, इस ट्रॉफी का एशियाई, आपको ये भी नोट कर लेना है, ठीक है। आप कौन कर रहा है, आपका एशियाई हॉकी महासंघ 2000 द्वारा, इसका 2000 द्वारा महासंघ द्वारा 2011 से, ठीक है। तो कौन कर रहा है आपका, एशियाई हॉकी महासंघ कब से कर रहा है, देखिए इसका आयोजन जो कर रहा है आपका 2011 से क्या कर रहा है, प्रतिवर्ष किया जा रहा है, ठीक है। 2011 से प्रतिवर्ष किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान कर लेना है। इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन बनते होंगे इसको मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है आज का, देखिए डीजीसीए ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, जो आपका डीजीसीए है, देखिए इसकी बात करूं तो इसमें जो दी है, देखिए डीजीसीए ने जो ड्रोन ट्रेनिंग और स्किल के लिए 63 रिमोट, कितने 63 रिमोट पायलट ट्रेनिंग कितने को दी है, 63 रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है, ठीक है। ठीक है, इस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन ने अब तक कितने 500 से अधिक रिमोट, यानी कि इसने अब तक जो किए हैं आपके 500 से अधिक, ठीक है, रिमोट पायलट प्रमाण पत्र प्रमाणित किए हैं, ठीक है। पायलट प्रमाण पत्र क्या है, इसने प्रमाणित किए हैं, ठीक है। 500 से अधिक प्रमाण पत्र, ठीक है, प्रमाण पत्र प्रमाणित किए हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए और इसमें अगर बात करूं, देखिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय भारत में क्या है, नागरिक उड्डयन को विनियमित करने के लिए भारत सरकार का एक वैधानिक उपाय है, ठीक है। ये जो आपका डीजीसीए, ये भारत सरकार का ही एक वैधानिक निकाय है, ठीक है। तो अभी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कितने को दिए अब तक, 63 को, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू करी गई है। देखिए नया सवेरा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू करी गई है, तो इसकी बात करूं, देखिए पहले तो मैं बताऊं आपको नया सवेरा, देखिए नया सवेरा आपके जो है अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा शुरू करी गई है। किसके द्वारा शुरू करी गई है, आपकी अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा शुरू करी गई है, ठीक है। अल्पसंख्यक मंत्री, देखिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है, आपकी स्मृति ईरानी। कौन है, आपकी स्मृति ईरानी, ठीक है। कौन है, स्मृति ईरानी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए स्मृति ईरानी ने लोकसभा में बताया था, उन्होंने जो बताया था करीब इसमें आपके 1,20,000, ठीक है,
कितने 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 छात्रों को इससे क्या होगा, फ़ायदा होगा, ठीक है, 20,000 छात्रों को इससे फ़ायदा होगा। देखिए इसकी जो शुरुआत करी गई है आपकी अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा करी गई, ठीक है, आपको ये तो पता चल गया। देखिए इस योजना का जो उद्देश्य है उनका विशेष कोचिंग की सुविधा प्रदान करना है। क्या है, विशेष कोचिंग की सुविधा प्रदान करना है, ठीक है, विशेष कोचिंग सुविधा प्रदान करना है इसका उद्देश्य, ठीक है। तो इस योजना का लाभ मिलेगा किसे किसे, देखिए लाभ किसे किसे मिलेगा, अगर लाभ की बात करूं तो लाभ ये मिलेगा किसे किसे, देखिए लाभ मिलेगा ये आपका सिख, ठीक है, किसे मिलेगा, सिख, जैन, मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और आपका फारसी, ठीक है, जो इनके इनके समुदाय के छात्र हैं उनको इसका लाभ मिलेगा, ठीक है, उन छात्रों के लिए ये शुरू करी गई है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया। देखिए आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, अगर इसकी बात करूं तो ये किया गया आपका भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ठीक है, किसके द्वारा किया गया है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। देखिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड क्या आपकी जो है केंद्र में निर्मित पहली रेडियो फ्रिक्वेंसी है, क्या आपकी, तो आपकी ये क्या, देखिए केंद्र में निर्मित पहली फ्रिक्वेंसी, ठीक है, जो आपकी सीकर आप आकाश को डीआरडीओ को सौंप दिया गया है। किसे सौंपा गया है, डीआरडीओ को इन्होंने सौंप दिया है, ठीक है। तो पहली रेडियो फ्रिक्वेंसी अगर बात करूं इसकी, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आरएफ की बात करूं तो डीआरडीओ को इन्होंने सौंप दिया है, ठीक है। देखिए इसका क्या है, सीकर का एक महत्वपूर्ण सिस्टम है, इसका क्या है, एक ही महत्वपूर्ण सिस्टम है जो आपका जिसका उपयोग काय के लिए करेंगे, टर्मिनल फेज में टारगेट ट्रैकिंग के लिए किया जाएगा, ठीक है, काय के लिए किया जाएगा, इसका जो प्रयोग किया जाएगा आपका अगर बात करूं तो इसका प्रयोग किया जाएगा आपका टर्मिनल फेज टारगेट, ठीक है, टर्मिनल फेज में टारगेट के लिए इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है, इसका प्रयोग काय के लिए करेंगे, टर्मिनल फेज टारगेट में, ठीक है, ट्रैकिंग के लिए इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है, के लिए सरफेस टू एयर, ठीक है, और एयर टू सरफेस में मार करने वाली मिसाइलों के लिए किया जाएगा, ठीक है। देखिए भारत में डायनेमिक लिमिटेड की स्थापना की बात करूं, देखिए भारत में अगर इसकी स्थापना की बात करूं, इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी, अगर इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना आपकी 1970 में हुई थी। कब हुई थी, 1970 में हैदराबाद में करी गई थी, ठीक है, आपकी कहाँ पर करी गई थी, हैदराबाद में 1970 में करी गई थी, ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आज का, किस भारतीय अमेरिकी को साल्ट लेक सिटी में FBI के फील्ड ऑफिस का प्रमुख बनाया गया है, ठीक है। देखिए अगर किस भारतीय अमेरिकी को साल्ट लेक सिटी में FBI के फील्ड ऑफिस का प्रमुख बनाया गया है, तो ये है आपकी सोहिनी सिन्हा, ठीक है, कौन है, सोहिनी सिन्हा, ठीक है। देखिए सोहिनी सिन्हा को जो आपका सॉल्ट लेक सिटी का FBI का फील्ड ऑफिसर बनाया गया, ठीक है, नियुक्त किया गया। देखिए सिन्हा ने क्या है अपने हाल ही में जो वाशीगठन DC में, कहाँ पर आपके वाशीगठन DC में, ठीक है, वाशीगठन DC में, ठीक है, वाशीगठन DC में FBI मुख्यालय में निदेशक के रूप में आपका कार्य किया है, ठीक है, तो उसमें कार्य में क्या है, निदेशक के रूप में कार्य किया है, ठीक है, वाशीगठन DC में। तो कब से, देखिए उनपे 2001 से वो क्या थी, 2001 से, ठीक है, एक विशेष एजेंट के रूप में FBI में शामिल हुई थी, काय में हुई थी, 2001 से विशेष एजेंट के रूप में, ठीक है, विशेष एजेंट के रूप में FBI में क्या हुई थी शामिल, वो FBI में आपकी शामिल हुई थी, ठीक है, FBI में क्या हुई थी, वो शामिल हुई थी, ठीक है, 2001 से विशेष एजेंट के रूप में, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आपको पता चल गया, सोहिनी सिन्हा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरसंचार के क्षेत्र में स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ एक समझौता किया है। देखिए जो भारतीय दूरसंचार नियामक जिसे बोलते हैं, प्राधिकरण जिसे बोलते हैं ट्राई, देखिए ट्राई ने जो आपका
सेंटर फॉर डेवलपमेंट और आपका सी डॉट के साथ क्या किया है, सी डॉट के साथ क्या है समझौता किया है, किसके साथ किया है, सी डॉट के साथ समझौता किया है। ठीक है, देखिए इसका दूरसंचार में तकनीकी और संस्थागत सहयोग स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, देखिए अगर बात करूं दूर ट्राई का, देखिए दूर संचारक क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं भारतीय दूरसंचारक, भारतीय दूरसंचार 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 नियामक प्राधिकरण, प्राधिकरण। ठीक है, देखिए इसका अधिनियम कब, देखिए ये जो आता है आपका 1997 के तहत, एक मतलब 1997 के तहत स्थापित एक निकाय मतलब नियामक निकाय है। ठीक है, इसका मुख्यालय की बात करूं तो ट्राई का मुख्यालय, देखिए इसका मुख्यालय कहाँ आपका दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ आपका नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय। ठीक है, कहाँ पर आपका नई दिल्ली में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो किसके साथ समझौता किया है ये आपको ध्यान रखना है, सी डॉट के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया। देखिए आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया आपका जसप्रीत बुमराह को। किसे बनाया गया है, जसप्रीत बुमराह को। देखिए जसप्रीत बुमराह अगस्त के मध्य में, देखिए आयरलैंड में जो मैच होने वाले हैं, जसप्रीत बुमराह, देखिए जो अगस्त में आपके अगस्त के मध्य में आपके क्या है, आपके आयरलैंड में जो मैच होने वाले हैं, तो उनमें 3 मैचों के लिए, काय के लिए 3 मैचों के लिए आपके T20 सीरीज, ठीक है T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया। ठीक है, किसे, जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, देखिए BCI ने अगर बात करें, देखिए BCI ने हाल ही में 16 सदस्यीय टीम, कितनी 16 सदस्यीय टीम ने इसकी घोषणा करी थी। कहाँ पर, देखिए इसकी घोषणा करी थी कि कर्नाटक के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध आपके कृष्ण और IPL में शानदार प्रदर्शन करने वाले रिंकू सिंह को भी टीम में शामिल किया जाए। वहीं इसका ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में उप कप्तान बनाया गया है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर रखना है जसप्रीत बुमराह। ठीक है, तो अगस्त मध्य में आपके 3 मैचों के लिए T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया। ठीक है, किसे, जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, चलिए आज के टॉपिक में यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, इसकी PDF मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और अपने नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, इससे संबंधित अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।